70 years से वो यहाँ बसे, वो पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन इलीगली बसे हुए हैं ना। यहाँ कितने इलीगल नहीं है? तो सबको निकालना होगा फारूक। बंगाली जो वो आए थे, क्या उन लोग कहते जो घुसपैठिए, रोहिंग्या आए थे, रोहिंग्या, मगर देन यू गो अगेंस्ट, तो निकालना होगा ना। वो रह रहे हैं, इसका मतलब कहती है ह्यूमन, ह्यूमन हिंदुस्तान तो ह्यूमन नेशन है सर। धर्मशाला तो नहीं है फारूक साहब, माफ करिएगा, लेकिन धर्मशाला तो नहीं है ना। नेशनल सिक्योरिटी वो इलीगल है, या आप मानते हैं? वो इलीगल है ना। उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ी फारूक साहब, ना हिंदुस्तान की नागरिकता ली उन्होंने। उनके डॉक्यूमेंट्स बने। एक इफ्तिखार अली, सर एक मिनट, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में था, 25 साल से नौकरी कर रहा है, पासपोर्ट पाकिस्तान का नागरिक भारत में। देखिए कई लोग, उसमें बताया गया कि आपके कार्यकाल में कई लोगों में नागरिकता ली है, मगर नागरिकता दी गई नहीं। नागरिकता है, उसको नहीं छोड़ा जा रहा। आपसे कहता हूं, जो पाकिस्तान का नागरिक है, आप भी जानते हैं फारूक साहब, उन्हीं को निकाला जिन्होंने नागरिकता नहीं ली, जो इलीगल है। निकाल, आप कह रहे हैं इनह्यूमन है। ये है इनह्यूमन, मैं आज भी कहता हूं इलीगल है। कुछ भी हो, इलीगल हो फिर भी, यस दे शुड बी नॉट ट्रीटेड लाइक प्रिजनर्स। कल को यही उठ के फिर कोई ओवरग्राउंड वर्कर बना तो बंद कर दिया है। हाँ, अटारी बॉर्डर बंद। न वो इधर के हैं न उधर के हैं, दर बदर बच्चे लेके आपके बॉर्डर के पास है। क्या ये ह्यूमन है? क्या ह्यूमन है ये? सर कल को यही अगर ओवरग्राउंड वर्कर बनते हैं, यही अगर फारूक साहब ओवरग्राउंड वर्कर बनते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, इलीगल, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ी, भारत की नागरिकता नहीं ली, तो फिर ये इलीगल है ना फारूक साहब। ये इनह्यूमन कैसे? नेशनल सिक्योरिटी बढ़ी या सेंसिटिविटी आधे, या ह्यूमैनिटी बढ़ी या नेशनल सिक्योरिटी? कई हैं पाकिस्तान, तो वही भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं इनह्यूमन है। मुझे समझ नहीं आती आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट? जो पाकिस्तानी है वो छोड़, उनको जाना होगा, उनको जाना होगा ना फारूक साहब। जो पाकिस्तानी उनको जाना होगा, जाने दीजिए, ले जाइए। वही आप इनह्यूमन कह रहे हैं फारूक साहब। मैं हर बात कहूंगा, आज भी और कल भी। और जो 90 में कश्मीरी हिंदुओं का हुआ था वो इनह्यूमन नहीं? वो भी इनह्यूमन है, टोटली इनह्यूमन। वो तो आपके कार्यकाल में हुआ था। मेरे कार्यकाल में हुआ था, मगर मैंने पंतों को यहां से नहीं निकाला। मैंने पंतों को नहीं निकाला, पंतों के लिए गाड़ियां लाई गई। मैं वजीर आला नहीं था, आई हैड रिजाइन्ड। लेकिन उससे पहले ही हो चुका था। टुक पार्ट, नरसंहार उससे पहले शुरू हो चुका था। बहुत कम था, बहुत ही। सर जस्टिस गंजू, आपको मैं डेट वाइज बता सकता हूँ आपको फारूक साहब, मैं डेट वाइज, जस्टिस गंजू नवंबर, जस्टिस कर दूंगा। सर आप सुनिए, उखड़िए नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जस्टिस, एक मिनट, अरे मेरी बात सुनो यार। आपके कार्यकाल में हुआ था। मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनने की तैयार आप बोलिए ना। टीकालाल टपलू सितंबर, जस्टिस गंजू नवंबर। आपका रिजाइन 18 जनवरी का है, मुझे डेट याद है। टीकालाल टपलू सितंबर, मुझे डेट 4 नवंबर, जस्टिस गंजू। इसके अलावा जगमोहन ने राजीव गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि कई तरह के इनपुट से कार्रवाई नहीं हुई। रेंजू शाह जो कि ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला चाहते तो नरसंहार नहीं होता। ये सब आपके कार्यकाल में हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। क्या हुआ तो हुआ नहीं ना साहब, मुझे बताइए। नहीं फारूक साहब, ये गलत, मेरी बात मत बोलिए। हुआ तो हुआ, सुनिए मेरी बात सुनिए। तो हुआ नहीं। अच्छा मेरी बात, ये हुआ तो हुआ मत बोलिए। सुनिए मेरी बात। 19 जनवरी से एक दिन पहले आपका इस्तीफा हुआ। आपने कह दिया ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल कह दिया जी। और कुछ कहना है? बोल दीजिए, और भी बोल दीजिए, बोलिए। और तो आपको कुछ लोग जिम्मेदार मानते हैं फारूक साहब। जिस तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, समय कम है लक्ष्य बड़ा है। प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया, बिल्कुल जंग के मुहाने पर। आपको लग रहा है ये सही समय है पीओके के विलय का, जो राजनाथ सिंह ने भी कहा था, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, प्रधानमंत्री कसक शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। करें, हम देखें पीओके की वापसी। देखिए, हम देखना चाहते हैं, दिखाएं। हमने कभी रोका नहीं, कभी नहीं रोका, कभी नहीं कहा नहीं कही। लेकिन माफ करिएगा फारूक साहब, आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का नहीं है, ये आप ही के शब्द थे। आपने कहा था कि, मेरे को एक बार पूरा अगर आप इजाजत दें, आप ही के शब्द हैं, बुरा मत मानिएगा। आपने बोला था पीओके, शब्दशः बोलूंगा, किसी के बाप का नहीं है। आप ही ने बोला था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, आप ही ने पाकिस्तान के पास एटम बम, ये तीनों चीजें आप ही ने बोली थी कि चूड़ियां नहीं पहन रखी और पीओके किसी के बाप का नहीं है। मैं मानता हूं ना आज,